हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ ARS एकेडमी के यूट्यूब चैनल में, जो कि आपका अपना चैनल है। तो आज की क्लास में पिछली क्लास को कैरी ऑन करते हुए चालू करता हूँ। पिछली क्लास में मैं एनालॉगी पढ़ा रहा था। एनालॉगी के मैंने बताया था कि 3 स्टेप होते हैं। क्या होता है? पहला वर्ड बेस्ड होता है, दूसरा नंबर बेस्ड होता है, तीसरा अल्फाबेटिक होता है। तो मैंने वर्ड बेस्ड कंप्लीट कर दिया था। अब नंबर बेस्ड और अल्फाबेटिक बेस्ड का वो है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं एनालॉगी की क्लास। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो हैवी करते हैं, पिछली क्लास में कैरी करते हैं एनालॉगी। तो बच्चों देखिए, एनालॉगी क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करने पर ये जान लीजिए कि बच्चों हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कमी हो आप लोगों के पढ़ाई में वो अच्छी तरह पूरी हो सके। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ चल रही है। तो बच्चों हम लोगों को आप लोगों को सपोर्ट चाहिए कि आप लोग देखिए, अगर हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को तो इससे कुछ नहीं आता, लेकिन उस सब्सक्रिप्शन से जो आप लोग अपना थंब सब्सक्रिप्शन बटन पे दबाते हैं तो उससे हमको, मेरी टीम को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा मिलने से हम लोग क्या होता है, हम लोग को मोटिवेट मिलता है कि बच्चे हम लोगों का चैनल पसंद कर रहे हैं, हम लोग का वीडियो पसंद कर रहे हैं, हम लोगों को और अच्छे वीडियो और अच्छे क्वेश्चन कराने हैं और अच्छी टेक्निक बतानी है कि बच्चे जिससे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर सकें और सही कर सकें। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे तो हमारी कोचिंग भी ग्रो होगी और हमारा चैनल भी ग्रो होगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा मेहनत करें। इसलिए हम लोग के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, मैं कोई हिंदी वाला नहीं हूँ, ना मैं कोई मैथ वाला हूँ, ना मैं कोई केमिस्ट्री वाला हूँ, ना मैं कोई फिजिक्स वाला हूँ। मैं उन्नाव वाला हूँ और मैं राहुल मेरा नाम है, आप लोग तो जानते होंगे। और मैं एनालॉगी क्लास आगे पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। एनालॉगी देखिए, वर्ड बेस्ड हो चुके थे, अब हेडिंग डालते हैं नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड क्वेश्चन में देखिए, नंबर बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है बेटा, ये सब लोग जानते हैं। नंबर बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को 1 से 20 तक की स्क्वायर आने चाहिए। स्क्वायर मतलब वर्ग। और 1 से 10 तक की घन आने चाहिए। देखिए, अगर 1 से 20 तक की क्वेश्चन वो वर्ग आपको रटे होंगे तो आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप लोग को रटे नहीं होंगे तो नहीं कर पाओगे, आपको फिर मल्टीप्लाई करना होगा, फिर बहुत से जोड़ घटाने करने पड़ेगा। इससे तो अगर रटे होंगे तो बहुत अच्छे समय, कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे घन में भी 1 से 10 तक घन अगर आपको याद होंगे तो आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। और याद नहीं होंगे तब भी ऐसा नहीं कर नहीं पाएंगे, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए आपको मैं कुछ दिखा दे रहा हूँ, आपको ये याद करने पड़ेंगे। जहाँ ना समझ में वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ग लिखेंगे, ये नंबर बेस्ड, इसमें लिख दे रहे हैं 1 से या फर्स्ट टू 20 तक वर्ग। तो देखिए, सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं, ये पूरा करे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अभी हम लोग वर्ग की बात कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर की बात। इसके बाद हम लोग घन का लिखेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कम से कम समय में कर पाए। तो देखिए, वन का क्या होता है सबको पता होगा। वन का चाहे जिस संख्या से वर्ग करे, गुणा करे, भाग करे, कुछ भी, तो ज़्यादातर वन में होता है। तो इसका किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे वन का, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 होगा। सेम प्रोसेस 2 का जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 4 हो जाएगा। 3 का जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। 4 का जब 4 से करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। 5 का जब 5 से करेंगे तो 25। 6 का 6 से करेंगे, 7 का 7 49। ग्यारह पूरे 11 121 12 पूरे 12
144, 13 गुणे 13 169, 14 196, 15 225। तो बेटा ये 1 से 20 तक मैंने कहा है, तो 1 से 15 तक लिख दिए हैं। इसके बाद बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए इसको उतार लीजिए, फिर 16 से 20 तक चला देते हैं। इसको उतारना, इसको कैलकुलेशन करना, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए आप लोग इसको रट लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर सके, वो भी सही के साथ। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब देखिए किसका था, 16, 17, 18, 19 और ये 20 का यहाँ पे। तो जब 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो ये होगा 2, 5, 6। 17 का जब 17 से करेंगे तो ये होगा 2, 8, 9। 18 करेंगे 3, 2, 4। और जब 19 का करेंगे 3, 6, 1। और 20 का तो सबको पता होगा, 20 का बोले 20 से कर देंगे तो ये 400 आएगा। तो आप लोगों को बेटा मैंने देखिए 1 से 20 तक की वर्ग दिखा दिए, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आगे क्यूब की बात आती है, चलिए क्यूब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे 1 से 10 तक की क्यूब। वन टू 10 क्यूब कर दे जाए, ठीक है। 1 से 10 तक घन या क्यूब। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 4 से 5 जगह 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो इसमें भी प्रोसेस वही बेटा, देखिए जब एक का गुणा चाहे 10 बार करे चाहे एक बार करे, एक ही आता है। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 ही आएगा। 2 का देखिए क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। ऐसे 3 का 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 3 का 9 27 मतलब 27। ऐसे 4 का 4 गुणे 4 बराबर 4 को 16 चौको 64। ऐसे ही 5 का 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 55 25 25 125। 6 का 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216। 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 343। 8 का 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर 512। 9 का 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 729। और 10 का सबको पता होगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। तो बच्चों ये देख लीजिए 1 से 10 तक की मैंने घन भी करा दिया और 1 से 20 तक की मैंने स्क्वायर भी करा दी। इसको आप लोग याद कर लीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन कराते हैं। देखिए जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो देखिए जोड़ के भी हो सकते हैं, घटाना भी हो सकता है, गुणा भाग, ये सब सिमिलर मिला के होते हैं। हम लोग को क्या तर्क लग रहा है, उसमें क्या सिमिलरिटी बन रही है, इस आधार पे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोग को ये सब याद करना पड़ेगा जो मैंने बताया। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं।
ऑप्शन बी बता रहे हैं आपको, ये 23 है, 23, 13, 54। ऑप्शन देखिए क्या है, 4, 40, 44, ये 44, 50। तो देखिए बच्चों इसमें क्या हो रहा है, तर्क हम लोग को निकालना है कि गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें सिमिलरिटी निकालनी है। सिमिलरिटी अगर ऑप्शन से मैच होती तो वही तर्क लगेगा, अदरवाइज दूसरा कोई प्रोसेस लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 23 में से जब -10 हो रहा है बेटा, -10 हो रहा है तो 13 बचा है। तो 54 में से अगर -10 करके देखते हैं क्या ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो 54 में -10 करेंगे तो 44 आ रहा है। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं ये 44 आ गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, 44 आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे और भी अच्छे लेवल के करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन लिखते हैं, अब यहाँ अब देखिए अब बेटा ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या सिमिलरिटी निकल रही है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। और ऑप्शन से मैच हो रहा है तो वही सिमिलरिटी निकालेंगे, नहीं तो दूसरे की किसी तरीके से लगा के देखते हैं। कुल मिला के हम लोग को मैच कराना रहता है। ये गुणा भाग डिवाइड प्लस माइनस सबसे हो सकता है। तो देखते कैसे सिमिलरिटी होंगे। देखिए बच्चों पहली सिमिलरिटी देखिए क्या है, 15 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन 30 में प्लस 2 कर देंगे तो 32 हो जाएगा। 15 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन यहाँ तो 32 है, उसमें प्लस 2 कर दिया तो 32 हो गया। अगर ये प्रोसेस आगे भी यही लग रहा है तो इसका आंसर देख लेते हैं। अगर मैच कर जाता तो ये प्रोसेस लगेगा, नहीं तो दूसरे प्रोसेस से लगा के देखेंगे। तो अब 32 का यही प्रोसेस क्या है, 2 से गुणा किया था, तो 32 का बेटा जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। ठीक है, और प्लस 2 जिसमें किया था तो प्लस 2 इसमें कर दिया। तो प्लस 2 अगर हम कर रहे हैं तो 32 दूना 64 और प्लस 2 बराबर 66। क्या ऑप्शन में 66 है? अगर है तो इसी प्रोसेस से करेंगे, नहीं तो दूसरे प्रोसेस से कर लेंगे। तो देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल बच्चों, देख लीजिए आप लोग 66 बिल्कुल मैच कर रहा है आप लोग। तो ये प्रोसेस जो हम लोग लगा रहे थे बिल्कुल सही है। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन है 64, 15, 53, 06, 7, 8, 9, 6 और ये क्वेश्चन मार्क करा। इसके ऑप्शन बच्चा लिख लीजिए, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। दूसरा ऑप्शन क्या देखते हैं, तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन क्या रहेगा, चौथा ऑप्शन रहेगा 6, 7, 8, 5। तो 6, 7, 8, 5। अब बच्चा इसमें तर्क हम लोग को देखना है कि क्या तर्क लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। मैंने बताया एक तर्क से लगा के देखते हैं, अगर मैच होता है ऑप्शन से तो ठीक है, नहीं तो इसको दूसरे ऑप्शन से दूसरे तर्क से लगा के देखेंगे। तो पहला तर्क देखते हैं बेटा क्या होता है, ये क्या हो रहा है। देखिए इसको यहां उतार लेते हैं, 6, 4, 1, 5,
फिर क्या है 5 3 0 4। तो बच्चा इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहां से अगर हम लोग यहां देखते हैं तो 6 में से जब -1 करेंगे तो 5 आएगा, ऐसे सेम -1 यहां करेंगे तो 3 आएगा, 1 में से जब 1 जाएगा माइनस होगा तो 0 बचेगा, और 5 में से जब -1 होगा तो बेटा 4 बचेगा। तो इसमें ये फॉलो हो रहा है कि एक वर्ड -4 है। अब यही तर्क इसमें लगाते हैं, ऑप्शन से मिलाते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा कोई मेथड देखते हैं। देखिए 7 8 9 6, तो -1 करेंगे तो आएगा ये 6, -1 करेंगे तो ये आएगा 7, -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो देखते हैं कि बेटा ये क्या मैच हो रहा है किसी ऑप्शन से, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। बच्चों आप लोग देख सकते हैं ये 6 7 8 5 यहाँ दे रखा है और यही आंसर निकला है। इसका मतलब जो मेथड हम लोग यूज कर रहे थे वो एकदम सही तरीका था। तो इसी तरीके से इसको कर लेंगे और आंसर मैच करा लेंगे। आपका आंसर 6 7 8 5 यानी 67 85, यही आपका सही आंसर होगा। इसको उठा लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 64, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया और यहाँ हो गया बेटा 9। तो ऑप्शन देखिए 18 720 तो बच्चों देखो इसमें क्या आ रहा है। तो बच्चा ये देख रहे हो, हमने वही चीज आ गई यहाँ पे, हमने जो पहले बताया था कि आप लोग को वर्ग और क्यूब याद करने होंगे। वर्ग और क्यूब याद होगा तो तुरंत आप इसका आंसर बता देंगे। देखिए आपको पता होगा 4 का क्यूब हमने लिखवाया था, क्या होता है वैसे निकाल लेते हैं। 4 × 4 × 4, 4 × 16 = 64, तो ये 64 हो गया, मतलब इसका क्यूब हो रहा है। तो यहाँ बेटा 9 दिया है, 9 का क्यूब अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं होगा तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं 9 × 9 × 9। तो क्या होता है 9 × 9 = 81 और क्यूब 729। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा 729 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को नंबर बेस्ड एग्जाम में एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसी को उतार लीजिए और यही लगाने की कोशिश करें। जो भी ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और हाँ प्लीज बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि आपके एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन से हम लोगों को बहुत एनर्जी मिलती है, हमारी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन कम से कम समय में कराना चालू करते हैं और कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाए। तो ये प्रोसेस मैंने बता दिया नंबर बेस्ड। अब आखिरी जो क्लास होगी वो हम लोगों की क्या रहेगी, अल्फाबेटिक रहेगी। उसमें अल्फाबेटिक बेस्ड जो क्वेश्चन ABCD से रिलेटेड होते हैं उस तरह क्वेश्चन कराते हैं। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए थैंक यू।